साथियों नमस्कार। मैं बलबीर सिंह कौरव। आज के वीडियो में हम देखेंगे एनएएस 2021 जो कि 12 नवंबर को संपन्न होना है। इसके लिए बहुत सारे शिक्षक साथियों के प्रश्न आ रहे थे टीक्यू के संबंध में। टीक्यू अर्थात टीचर्स क्वेश्चनायर, ऐसी प्रश्नावली जो विद्यालय के शिक्षकों द्वारा भरी जाना है। इसके संबंध में बहुत सारे शिक्षक साथियों के प्रश्न थे कि सर इसमें टीचर्स कोड क्या होगा, इस प्रश्नावली को हम कैसे भरें, इसके ओएमआर शीट में भरी जाने वाली प्रमुख प्रविष्टियां कौन कौन सी होगी और हम सभी शिक्षकों को कैसे भरना होगी। एक और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न था कि विद्यालय में पदस्थ क्या सभी शिक्षकों को यह फॉर्म भरना होगा, ये पेपर करना होगा। यदि किसी विद्यालय में एक से अधिक सेक्शन है तब ऐसी स्थिति में क्या सभी शिक्षकों को इस टीक्यू को भरना होगा या किस शिक्षक के द्वारा भरा जाएगा। तो साथियों ऐसे बहुत सारे प्रश्न थे। इन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से सभी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, जिससे कि 2017 का जो टीक्यू है इसमें आपको प्रश्न भी दिखेंगे, किस टाइप के प्रश्न आए हुए थे और उन्हें हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। सेम इसी टाइप से क्वेश्चंस आपके लिए होंगे। इस परिस्थिति के अनुसार वर्तमान परिस्थितियों को देख करके ही आगे विद्यालय के लिए जो शैक्षणिक रणनीतियां बनाना है उनके लिए ये एक डाटा एकत्रित शिक्षकों के द्वारा और बच्चों के द्वारा किया जाता है। तो आप वास्तविक स्थिति को बताते हुए अपने विद्यालय की जो भी स्थिति है उन परिस्थितियों के अनुसार ही इस फॉर्मेट को हमें फिल करना है। तो चलिए साथियों हम सबसे पहले देखते हैं इसकी ओएमआर शीट को भरने के लिए। तो ओएमआर शीट भरने के लिए जैसा कि हम देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ शिक्षक को अपना स्कूल का नाम लिखना होगा, उसके बाद शिक्षक को अपना नाम लिखना होगा। तो ये टीक्यू फॉर्म या टीक्यू प्रपत्र जो ओएमआर शीट पर इस क्वेश्चन आयर को करना है, केवल उन्हीं शिक्षकों को करना है जिस ग्रेड का चयन आपके विद्यालय से एनएएस के लिए हुआ है। यदि आपके विद्यालय से 3, 5, 8 या 10 किसी भी एक क्लास का चयन हुआ है तो उस कक्षा में उन विषयों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को ही इस टीक्यू को भरना होगा। पहले प्रश्न का आंसर ये है। दूसरा है, यदि किसी विद्यालय में एक से अधिक सेक्शन है तब ऐसी स्थिति में केवल उसी सेक्शन के टीचर्स के द्वारा इस टीक्यू यानी शिक्षक प्रश्नावली को फिल किया जाएगा जिसके अधिक से अधिक बच्चे उस टेस्ट में सम्मिलित हो रहे हैं। केवल उन्हीं शिक्षकों को भरना है और उसी विषय के शिक्षक को भरना है जिस विषय का एग्जाम हो रहा है। जैसे कक्षा 10 में, कक्षा 8 में संस्कृत का एग्जाम नहीं होना है तो उसके शिक्षक को इस टीक्यू फॉर्म प्रपत्र को नहीं भरना है। टीक्यू प्रपत्र जो क्वेश्चन आयर है एक प्रश्नावली होगी, उस प्रश्नावली को ओएमआर शीट पर भरना होगा। इस टाइप की एक ये प्रश्नावली होगी। इस प्रश्नावली के क्वेश्चनों को हमें इस ओएमआर शीट पर फिल करना है। तो सबसे पहले हम ओएमआर शीट के बारे में जान लेते हैं। यहाँ आप विद्यालय का नाम लिखेंगे, दूसरा टीचर्स अपना नाम लिखेगा। इसके बाद यहाँ कुछ क्वेश्चंस एफआई के भी आ रहे थे कि एफआई को जो यूडाइस है, स्कूल का यूडाइस कहाँ से मिलेगा, टीचर्स कोड कहाँ से मिलेगा, कैसे फिल कराएंगे। तो ऐसी स्थिति में मैं बताना चाहूंगा कि जो विद्यालय का डाइस कोड है, पहले तो जो एफआई या ऑब्जर्वर का नियुक्ति सर्टिफिकेट जो जिला नोडल अधिकारी के द्वारा दिया गया है उसमें आपको संबंधित विद्यालय का यूडाइस होगा और जो प्रश्नावली दी गई है उस प्रश्नावली के अनुसार आपको टीचर्स कोड भरना होंगे। तो ये भी अभी आपको सारी बातें क्लियर करेंगे। तो यूनिक डाइस, जो यूडाइस विद्यालय का एक डाइस कोड होता है जिसमें जिले, स्टेट का कोड, जिले का कोड,
उसके बाद ब्लॉक का कोड, जनशिक्षा केंद्र का कोड और विद्यालय का कोड, ये सभी मिलकर के आपके विद्यालय का यूनिक डाइस कोड बनता है, जिसे यू डाइस कहते हैं। तो इसके जो नंबर है उन नंबरों को इन ब्लॉक्स में हमें लिख देना है। साथियों ध्यान रहे, ये सारे के सारे नंबर हमें इंटरनेशनल लैंग्वेज में ही लिखना है, यानी अंग्रेजी में ही आपको लिखना होंगे 1 2 3 में। और जो भी इसकी जानकारी आप फिल करेंगे, चाहे वो स्कूल का नाम हो या टीचर्स का नाम हो, सभी इंग्लिश के कैपिटल लेटर में लिखें। इसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं इन्हें भी हमें पढ़ना है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेंगे। यूज ओनली ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन, केवल बॉल पॉइंट पेन का ही हमें उपयोग करना है, किसी भी तरह के जेल पेन का या पेंसिल का उपयोग नहीं करना है। ये लिखा हुआ है, डू नॉट यूज इंक और जेल पेन। नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शंस है, while filling the OMR sheet, mark the OMR bubbles, clarify केयरफुली एंड कंप्लीटली। इसे अपन केयरफुली पूरा भरे, अधूरा नहीं भरना है, इस तरह से क्रॉस नहीं करना है, राइट नहीं लगाना है और इस तरह से नहीं करना है। अगर ये आपका पूरा भरा होगा तभी ये माना जाएगा। तो इन सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेंगे। इसके बाद जो यू डाइस के जो नंबर आपने लिखे हुए हैं, जिस ब्लॉक्स में आपने जो नंबर लिखा हुआ है उसके नीचे दी गई लाइन में केवल उसी बबल्स को हमें डार्क करना है जो नंबर था। जैसे यहाँ 2 लिखा हुआ है तो केवल 2 को डार्क करेंगे, 3 लिखा हुआ है तो इसके नीचे केवल 3 को डार्क किया गया है, 0 है तो पहली लाइन में 0 दिया गया है, यहाँ 0 को डार्क किया गया है। तो इस तरह से हम सारे नंबर्स को यहाँ लिख लेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है टीचर कोड। तो टीचर कोड कहाँ से मिलेगा, इसके लिए मैं बताना चाहूंगा सभी शिक्षक साथियों को और एफआई को और इसके साथ साथ ऑब्जर्वर को कि आपको जो टीचर्स क्वेश्चनायर मिलेगा, ये टीचर क्वेश्चनायर के टॉप में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। यहाँ भी आपको सारी जानकारियां फिल करना है। जैसे सबसे पहले यू डाइस, विद्यालय का डाइस कोड और टीचर कोड। इसके बाद सैंपल क्लास, कौन कौन सी आपकी क्लास सैंपल है, एक व्यक्ति को एक ही जिस क्लास को आप पढ़ाते हैं तो वो आपको लिख देना है यहाँ पर। 5th 3rd 8th या जो भी आपकी क्लास चयनित है उसको लिख लेना है। यदि आपके विद्यालय में सेक्शन है तो जो सेक्शन आपका है वो सेक्शन एबीसीडी में से जिसका एग्जाम आपके विद्यालय में हुआ है उसका सेक्शन लिख देना है यहाँ पर। टीचर्स कोड के लिए यहाँ मैं बताना चाहूंगा, ये सभी टीचर्स के लिए कोड है। आप विद्यालय में जिस विषय का अध्यापन कार्य कराते हैं उसी के अनुसार टीचर्स कोड है। जैसे लैंग्वेज के लिए यहाँ टीचर्स कोड है 1, मैथमेटिक्स के लिए टीचर कोड है 2, ईवीएस और साइंस के लिए टीचर कोड है 3, इसके बाद सोशल साइंस के लिए टीचर कोड है 4। तो ये चारों सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर कोड है। यदि किसी एक शिक्षक के द्वारा एक से अधिक सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जैसे कोई शिक्षक सोशल साइंस और हिंदी दोनों चीजें पढ़ाता है, तब उसे 1 और 4 कोड नहीं लिखना है, उसे मोर देन 1 सब्जेक्ट, यदि कोई शिक्षक साथी एक से अधिक सब्जेक्ट पढ़ाता है तब ऐसी स्थिति में उसका टीचर्स कोड 05 होगा। तो साथियों जो भी आपका 0 कोड है वो आपको क्वेश्चनायर पर मिल जाएगा, जो प्रश्नावली आपको प्रदान की जाएगी उस पर लिखा हुआ रहेगा। तो ये थी आपकी एक और क्वेश्चन जो आ रहा था ज्यादा शिक्षक साथियों का कि टीचर कोड क्या होगा। तो यहाँ हम अपने अनुसार जो भी आप पढ़ाते हैं, यदि हिंदी अकेली पढ़ाते हैं तो 1 और मैथमेटिक्स अकेला पढ़ाते हैं तो 02, ये दोनों ही कॉलम आपको फिल करना है। इसके बाद जो आपका सेक्शन है वो सेक्शन लिख देंगे, यहाँ पर आप इस चीज को कर देंगे। नेक्स्ट आप देखें इसमें और भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि जो नंबर है वो आपको यहाँ पर इंटरनेशनल नंबर ही लिखना है। क्वेश्चंस जो आपके हैं केवल इंफॉर्मेशन, सूचना के रूप में है, आप अपने उसको सही तरीके से क्वेश्चंस को देना है। तो ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस आप एक बार केयरफुली पढ़ लें, जो भी शिक्षक साथी इसे फिल कर रहे हैं वो। अब इसके बाद यहाँ जैसे मैं ओएमआर शीट में बताना चाहूंगा, टीचर्स कोड यहाँ क्वेश्चन जो प्रश्नावली प्रपत्र आपको दिया जाएगा उससे देख करके हमें लिखना है। सैंपल क्लास जो भी आपकी है वो क्लास को हमें लिख देना है यहाँ पर, और सेक्शन यदि है तो सेक्शन को हमें यहाँ पर लिख देना है। तो ये थी एक सामान्य जानकारी।
अब इसमें जैसे कि हम देख रहे हैं जो टीचर क्वेश्चन आयर 2017 का था, इस 2017 के क्वेश्चन आयर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 20। अब इन 20 क्वेश्चंस में कुछ सब क्वेश्चंस भी हैं। जैसे हम 20 की स्थिति में देखें तो 20 में ए से लेके ई तक, यानी अकेले 20 नंबर के क्वेश्चंस में 5 सब क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन के अंदर भी और क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसमें हमें देखना होगा कि जैसे पहला क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन है। सभी क्वेश्चनों के अलग अलग ऑप्शन होंगे, ऐसा नहीं। जैसे ऑब्जेक्टिव या जो क्वेश्चन अचीवमेंट टेस्ट जो आपका टेस्ट हुआ है बच्चों का, उसमें प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन है। तो यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है, समानता नहीं है। प्रत्येक क्वेश्चन की अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर ही यहाँ पर उनके ऑप्शंस बनाए गए हैं। आपकी परिस्थिति के अनुसार जो भी ऑप्शन सही या फुल एंड फिट हो उसे आपको भरना है। जैसे हम सबसे पहला देखते हैं, यहाँ ये क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन आयर, ये आप देख पा रहे होंगे कि विच क्लासेस डू यू टीच। आपको अपने अनुसार आप कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं 5 है, कक्षा 3 अकेली पढ़ाते हैं, क्लास 5th अकेली पढ़ाते हैं, क्लास 8th पढ़ाते हैं, या 3 और 5th दोनों पढ़ाते हैं, या 5th और 8th दोनों पढ़ाते हैं। तो जो भी क्लास इनमें से 5 में से जो भी ऑप्शन आपका प्रॉपरली आपको लगता है, उन देखेंगे हम यहाँ पर 5 ऑप्शन है, तो जो भी आपको लगता है उसे आप यहाँ पर डार्क कर देंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सब्जेक्ट टॉट टू स्टूडेंट्स। आपके द्वारा किस विषय का अध्यापन कार्य कराया जाता है। तो सारे ऑप्शंस को हम पढ़ेंगे। यहाँ 7 ऑप्शंस दिए गए हैं। केवल इंग्लिश लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, ईवीएस, सोशल साइंस, जो भी आपके लिए सुटेबल पड़ता है। यदि आप एक से अधिक विषय को पढ़ाते हैं तो आपके लिए ऑप्शन 7 होगा। तो यहाँ जो दूसरा वाला क्वेश्चन है, यहाँ हम देख पा रहे हैं 7 इसके ऑप्शन हैं। तो जो भी आपके लिए सुटेबल ऑप्शन बैठता है उसको आपको डार्क करना है। इसी तरह से हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। जेंडर, मेल या फीमेल, पुरुष शिक्षक के लिए मेल और महिला शिक्षक के लिए फीमेल, 2 ऑप्शन है। तो 1 और 2 में इसके 2 ही ऑप्शन आपके इस ओएमआर सीट में दिए गए हैं। इसमें से आप जिस श्रेणी में आते हैं उसको आपको डार्क कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 4th, कि आप मेक ओनली वन रिस्पॉन्स। इनमें से कोई एक रिस्पॉन्स देना है कि आपकी एज क्या है अप टू 30 ईयर्स या 31 से 40 ईयर्स। तो जिस ग्रुप में आप आते हैं उसमें से कोई एक ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। इसके 4 ही ऑप्शन ओएमआर सीट में दिए गए हैं। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपकी उच्चतम योग्यता क्या है। तो उच्चतम योग्यता लिखना है। जैसे कि आपको सभी पर राइट नहीं लगाना है, सभी को डार्क नहीं करना है। यदि आप ग्रेजुएट है तो आपको हायर सेकेंडरी नहीं लिखना है। आपकी जो उच्चतम है हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल या पीएचडी, जो आपकी उच्चतम योग्यता है उसके बारे में लिख देना है। इसके बाद आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी व्यावसायिक योग्यता क्या है। जैसे बीएड किया हुआ है, डीएड किया हुआ है, एमएड किया हुआ है। तो इसमें से आप पढ़ें जो भी आपके लिए सुटेबल हो। जैसे आपने एमएड किया हुआ है तो आप बीएड वाले को आप सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बीएड के बाद ही एमएड है। तो इसमें से एक ऑप्शन आपको चूज कर लेना है। ये 6वां क्वेश्चन था। 7वां क्वेश्चन है आर यू टीचिंग द सेम सब्जेक्ट दैट योर burst ड्यूरिंग योर हाईएस्ट डिग्री कोर्स। आप जो पढ़ाते हैं, क्या आपने जिस विषय में उच्चतम डिग्री की है वही कोर्स क्लास पढ़ाते हैं या किसी दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मैथमेटिक्स से कोई एमएससी किया हुआ है और आप इंग्लिश को पढ़ाते हैं, तो आप इसमें नो को सिलेक्ट करेंगे। यदि आपकी जो हाईएस्ट डिग्री है उसी सब्जेक्ट को आप स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप यस, अदरवाइज नो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 8th है टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस इन ईयर। आपका पढ़ाने का कितने वर्ष का अनुभव है। तो ये टोटल वर्ष के रूप में आपको लिख देना है। अगर 10 साल से ऊपर है तो तीसरा आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आपका है एम्प्लॉय स्टेटस।
आप किस टाइप से यहाँ पर जॉब करते हैं, परमानेंट है, एडॉक पर है, पार्ट टाइम या कॉन्ट्रेक्चुअल। जैसे आज की डेट में हम देखते हैं कोई भी अतिथि शिक्षक या अन्य तरह के शिक्षक जो कार्य करते हैं तो उनके लिए ये आ जाएगा। कभी कोई पार्ट टाइम के लिए बुला लिया जाता है तो पार्ट टाइम शिक्षक। तो जो भी आपके अनुसार फिट बैठता है उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन हम देखते हैं, हाउ मेनी इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड ड्यूरिंग पोस्ट 1 ईयर, पास्ट 1 ईयर। आपने एक साल में कितनी ट्रेनिंग्स अटेम्प्ट की है? तो इसमें से कोई एक ऑप्शन, एक या दो, 3 से 5 या एक, कोई भी नहीं, तो आप नन को इस पर सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, इन द लर्निंग आउटकम्स डॉक्यूमेंट अवेलेबल इन योर स्कूल। यहां हम बताना चाहेंगे गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट टीचर्स के लिए भी कि एक लर्निंग आउटकम डॉक्यूमेंट्स है जिसे हम सीखने के प्रतिफल कहते हैं। क्या आपको ये आपके विद्यालय में उपलब्ध है या नहीं है? तो इस पे आपको यस या नो। लर्निंग आउटकम्स एक ऐसा दस्तावेज होता है जो कि छात्रों के लिए एनसीईआरटी के द्वारा निर्धारित है और इसे टीचर हैंडबुक के माध्यम से या लर्निंग आउटकम्स की एक बुकलेट्स होती है उसके माध्यम से विद्यालय को उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, डू यू फील दैट द लर्निंग आउटकम्स डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्ट्स सम ऑफ योर आइडियाज एंड व्यूज। तो 12 क्वेश्चंस के लिए देखते हैं कि जो आपकी सोच है उस सोच के अनुसार जो लर्निंग आउटकम है कितने फिट होते हैं, बहुत कम या कुछ या सभी। जो आप सोचते हैं कि इसको पढ़ने के बाद ये बच्चे को आना चाहिए, क्या लर्निंग आउटकम ठीक उसी तरह से बनाए गए हैं यदि आपके यहाँ उपलब्ध है तो, या नहीं बनाए गए? तो इनमें से कोई बहुत कम होते हैं, कुछ कुछ आपको लगते हैं या सभी लगते हैं, तो आपको अपने अनुसार इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है यदि आपने लर्निंग आउटकम के आधार पर स्टडी क्लास में कराई है तो। नेक्स्ट आपका जो 13th क्वेश्चन है, 13वें क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसमें 13वें क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं कि ए से लेके ई तक 5 सब क्वेश्चन है और पांचों के लिए यहाँ 2 ऑप्शन है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ देखते हैं ओएमआर शीट में, जैसे ये देख पा रहे हैं हम 13वां, तो 13th ए में 1 2, 13th बी में 1 2, 13th सी में 1 2, यानी 2 2 ऑप्शन है 13th ई तक। तो इसी टाइप से जो 13वें क्वेश्चंस के पांचों सब क्वेश्चंस हैं इनमें हमें यस या नो में आंसर्स देना है। जैसे पहला है, पार्टिसिपेशन इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम कंडक्टेड बाय डाइट्स। क्या आप डाइट के द्वारा कोई व्यावसायिक प्रोग्राम में सम्मिलित हुए हैं? यस या नो। इन 12 मंथ मतलब पिछले एक साल में आपके जिले में स्थित जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा आयोजित किसी भी तरह के व्यवसायिक उन्मुखीकरण जो होता है उसमें आपने भाग लिया है? यस या नो। अगर आपने लिया है तो एक यस पर करेंगे, एक को आप डार्क करेंगे, और नहीं लिया है तो 2 को डार्क करेंगे। इसी टाइप से जो दूसरा है, इंडिविजुअल और कलेक्टिव रिसर्च ऑन अ टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। आप अपने रुचि के अनुसार आपने किसी मतलब पर्टिकुलर या किसी समूह के साथ किसी विषय पर कोई रिसर्च की है? अगर किया है लास्ट 12 मंथ में तो यस, नहीं किया है तो नो। नेक्स्ट है आपका तीसरा कि मेंटरिंग एंड और पीयर ऑब्जर्वेशन। ये आपका जो बीआरसीज है, बीआरसी के द्वारा या सीआरसी के द्वारा मैं आपने कोई मेंटरिंग के लिए या ऑब्जर्वेशन के लिए कोई भूमिका निभाई है उसमें मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट में, यस या नो। इसके बाद में नेक्स्ट जो आ जाता है कि जो ब्लॉक शिक्षा शास्त्र समन्वयक होते हैं उनके सहयोग से आपको अपने शिक्षण कार्य में कोई अनौपचारिक बातचीत हुई है कि हम अपना शिक्षण शास्त्र कैसे सुधारें, शिक्षण को कैसे सुधारें या बेहतर कैसे स्कूल में दे सकते हैं। तो कोई ब्लॉक लेवल से आपको कोई गाइडेंस इसके लिए मिला है? यस या नो। नेक्स्ट लर्निंग आउटकम्स, सीखने के प्रतिफल, ये क्या होते हैं आप जानते हैं इनको? यस या नो।
तो आपको यहाँ पर यस या नो पर किसी एक को ही चयनित करना है। तो ये 13वां क्वेश्चन था। 14वां क्वेश्चन हम देखते हैं, हैव यू इंटरेक्ट विथ योर एसएमसी मेंबर्स इन द लास्ट 6 मंथ। आपके यहाँ जो शाला प्रबंधन समिति आपके विद्यालय की है, उससे आपने पिछले 6 माह के अंदर 6 माह के अंतर्गत कोई संवाद किया है, आपकी कोई मीटिंग हुई है। इसके लिए हमें यस या नो, यदि मीटिंग हुई है तो यस एक को सिलेक्ट करेंगे, और नहीं हुई है आपके विद्यालय में मीटिंग, आपने कोई इंटरेक्ट नहीं किया है, तो नो को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद 15th क्वेश्चन है। 15th में भी 5 क्वेश्चन है। इनके लिए 3 ऑप्शन है, यानी लो, अगर आप जो भी क्वेश्चन है उसके लिए कम सहमत है तो लो, मध्यम यानी ना ज्यादा ना कम, और सबसे ज्यादा। क्वेश्चन है, हाउ वुड यू रीड द फॉलोइंग ऑन अ 3 पॉइंट्स स्केल इन योर स्कूल। आपके स्कूल में जो उपलब्ध चीजें हैं उनके लिए आपको इन 3 ऑप्शन में से कोई एक सिलेक्ट करना है। जैसे जॉब सेटिस्फिकेशन ऑफ टीचर्स, आपके जो विद्यालय के अनुशिक्षक हैं उनकी कार्य संतुष्टि से आप कितने संतुष्ट हैं, कम, मध्यम या अधिक। नेक्स्ट है आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्कूल्स करिकुलर गोल्स टू द टीचर्स, कि जो स्कूल्स के द्वारा पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के लिए जो गोल बनाया जाता है या एक रणनीति बनाई जाती है, उससे आप कितने संतुष्ट हैं, उसके लिए आप लो यानी कम, मध्यम और अधिक में से कोई एक चयनित करना है। नेक्स्ट है आपका टीचर्स एक्सपेक्टेशंस फॉर स्टूडेंट अचीवमेंट, कि आपकी जो छात्र उपलब्धि है, उस छात्रों की उपलब्धि से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, बहुत अच्छा या कम या अधिक। नेक्स्ट है आपका पेरेंटल सपोर्ट फॉर स्टूडेंट अचीवमेंट, छात्रों की उपलब्धि के लिए या छात्र जो उपलब्धि पा रहे हैं उसमें पेरेंट्स का सपोर्ट यानी पालकों का कितना सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है छात्रों की उपलब्धि में। नेक्स्ट जो 5वां क्वेश्चन है इस 15वें का, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इन स्कूल अचीवमेंट, कि आपके विद्यालय की उपलब्धि के लिए पालकों का आपको कितना सहयोग मिल रहा है, कम, मध्यम या अधिक। तो इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेना है। तो ये 15वां क्वेश्चन था। नेक्स्ट 16वें क्वेश्चन को हम देखते हैं कि व्हाट आर द चैलेंजेस इन द क्लासरूम ट्रांजैक्शंस एज पर परसीव्ड बाय यू, आपके द्वारा जो विद्यालय में कुछ चैलेंज होते हैं उसके संबंध में आप कैसा महसूस कर सकते हैं, कैसा महसूस करते हैं, ये आपके द्वारा कैसा महसूस किया जाता है। तो ये जो 5 क्वेश्चंस हैं इसमें यस या नो में आपको आंसर देना है। जैसे लार्ज क्लास साइज, आपका क्लास साइज बड़ा है, इसके लिए चैलेंज आप कैसा करते हैं, अच्छा या बुरा। इसी टाइप से क्लासरूम इनडिसिप्लिन, क्लासरूम के डिसिप्लिन के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं। एब्सेंटिज्म ऑफ स्टूडेंट, छात्रों की अनुपस्थिति के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, जो आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है विद्यालय का, उसमें जो फैसिलिटीज सुविधाएं आपको मिलती है उसके लिए आप क्या महसूस करते हैं। वर्क अदर देन टीचिंग, इसके अलावा कोई क्या दूसरा कार्य करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। तो इस तरह से आपको अपना व्यू यहाँ पर देना है। 16वां क्वेश्चन था। साथियों 4 क्वेश्चन अभी इसमें और हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप इनको जरूर देखें। 17वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। 17वें क्वेश्चन में देखेंगे कि इन योर करेंट स्कूल हाउ सर्व्स सीवियर इज ईच प्रॉब्लम्स, यहाँ पर कुछ विद्यालय से संबंधित प्रॉब्लम्स दी गई हैं, ए से लेके जी तक। यहाँ 7 प्रॉब्लम्स दी गई हैं। तो इनमें 3 ऑप्शंस बनते हैं कि जो प्रॉब्लम है, मतलब पहला तो है कि ये जो प्रॉब्लम यहाँ बताई गई है ये है ही नहीं हमारे विद्यालय में, तो नॉट अ प्रॉब्लम्स। दूसरा है माइनर प्रॉब्लम, कि ये जो प्रॉब्लम्स यहाँ बताई गई है वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है जिसे हम आसानी से फेस कर सकते हैं। थर्ड है ये सीरियस प्रॉब्लम, मतलब जो वास्तव में जो प्रॉब्लम यहाँ बताई गई है इन प्रॉब्लम में ये बहुत सीरियस है, इसे खत्म करना हमारे लिए बहुत जरूरी होगा, तभी हम प्रॉपर अचीवमेंट कर सकते हैं। तो पहला है जैसे टीचर्स डू नॉट हैव
एडिक्वेट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड सप्लायर्स। तो इसके लिए आप कैसे बिहेव करते हैं कि इसके लिए कोई मटेरियल्स आपके पास है, वर्क ओवरलोड, आपके पास कोई काम का बहुत ज्यादा लोड पड़ जाता है, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम आप कैसे फेस कर रहे हैं, इन तीन में से क्या ऑप्शन होगा। तो ये आपको वर्क ओवरलोड, स्कूल्स बिल्डिंग नीड्स सिग्निफिकेंट रिपेयर, मतलब इसकी जो बिल्डिंग्स है उसके लिए आप रिपेयर कराना चाहते हैं, या जो भी है फुलफिल बहुत अच्छी है। नेक्स्ट, चौथी जो प्रॉब्लम है, टीचर्स डू नॉट हैव एडिक्वेट वर्क स्पेस, प्रॉपर वर्क स्पेस उन्हें मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पानी की सुविधा है, इलेक्ट्रिसिटी की कैसी व्यवस्था है, लैक ऑफ एडिक्वेट टॉयलेट्स फैसिलिटीज, आपके यहाँ टॉयलेट फैसिलिटीज है या नहीं है, किस टाइप की समस्या इसमें आती है। तो आप इन तीन में से कोई एक ऑप्शन का चयन यहाँ पर करेंगे। 18वां क्वेश्चन है, रेट द फॉलोइंग टूल्स एंड टेक्निक्स बीइंग यूज्ड इन असाइनिंग स्टूडेंट्स। इनमें से कौन सी प्रॉब्लम को ये फेस करते हैं, जरूरत है इसकी। तो ये मेक योर रिस्पॉन्स, आपको अपना रिस्पॉन्स देना है कि ये जो गतिविधियां हैं, कुछ गतिविधियां दी गई हैं इसमें, बच्चों के लिए कंडक्ट की जाती है या नहीं। जैसे ओरल टेस्ट आपके यहाँ कभी कराया गया, कभी कभी कराया गया, या ऑलमोस्ट एवरी लेसन, मतलब जो होता है जब जरूरत पड़ती तब होता है विद्यालय में एक हमेशा, क्योंकि ये जो टेस्ट है या जानकारी है प्रत्येक 3 साल में एक बार कलेक्ट की जाती है। तो ओरल, इसके बाद रिटन टेस्ट आपके यहाँ होता है, लंबे क्वेश्चंस वाला, शॉर्ट आंसर वाला। तो कभी नहीं होता, कभी कभी होता है, या जब भी जरूरत होती है तब होता है। मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस, ये किस टाइप से होता है। ऑब्जर्वेशन, होम असाइनमेंट आपके यहाँ दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। स्टूडेंट सेल्फ असेसमेंट होता है या नहीं होता है। प्रोजेक्ट वर्क, पीयर असेसमेंट, कोई समकक्ष दूसरा कोई असेसमेंट आप कराते हैं, या पोर्टफोलियो तैयार कराई जाती है नहीं। तो इस तरह से आपको अपना ओवरव्यू यहाँ पर इन तीन ऑप्शंस के थ्रू देना है। 18वें में भी ए से लेके आई तक सभी क्वेश्चंस के लिए 3-3 बबल्स ही होंगे, इनमें से आपको एक को फिल करना है। 19th क्वेश्चंस को हम देखते हैं। डू यू हैव द रिसोर्सेज टू इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग स्टडीज इन योर क्लासरूम्स। आप क्या रणनीति अपनाते हैं इन सभी के लिए। पहला, नॉट एट ऑल, इसमें हम कुछ नहीं अपनाते, समटाइम्स कभी कभी कोई रणनीति अपनाते हैं, या ऑलमोस्ट ऑलवेज, हमेशा हम इसमें से कुछ चीज को अपना सकते हैं। तो पहला है क्लासरूम डिस्कशन, आप करते हैं या नहीं करते, कभी नहीं, कभी कभी, या हमेशा। पीयर एंड ग्रुप लर्निंग, यानी समकक्ष या सामूहिक समूह में शिक्षण कार्य कराते हैं। रोल प्लेइंग, किसी ऐसे टॉपिक के लिए हम कोई नाटक का मंचन करते हैं, रोल प्ले करते हैं। प्रोजेक्ट वर्क भी उस पर देते हैं या नहीं देते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस कैसी आपकी होती है। लेबोरेटरीज एक्टिविटीज आपके यहाँ होती है या नहीं, या आईसीटी सपोर्ट एक्टिविटीज आपके यहाँ कोई चलचित्र यानी प्रोजेक्टर से या आईसीटी के द्वारा पढ़ाई होती है या नहीं होती है। नेक्स्ट, लास्ट ये क्वेश्चन है, डू यू यूज द फॉलोइंग टीचिंग एड्स। किस टाइप के टीचिंग एड का आप यूज करते हैं। इनमें 4 ऑप्शंस है, ये पांचों क्वेश्चंस के लिए 4-4 ऑप्शंस है। यानी रेगुलरली आप हमेशा यूज करते हैं तो 1, कभी कभी यूज करते हैं तो 2, कभी नहीं करते हैं तो 3, और आपके यहाँ उपलब्ध नहीं है। कई बार ऐसा होता है उपलब्धता होने पर ही इसकी उपयोगिता हम बता सकते हैं, जब उपलब्धि नहीं है तो नॉट अवेलेबल को ही हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे। पहला है टीचर हैंडबुक, जैसे बहुत सारे विद्यालयों में टीचर हैंडबुक उपलब्ध नहीं होगी तो यहाँ नॉट अवेलेबल। यदि अवेलेबल है और उसे हम हमेशा यूज करते हैं तो रेगुलरली, कभी कभी करते हैं समटाइम्स, और कभी नहीं करते हैं तो नेवर। एजुकेशनल किट्स, जो एजुकेशन शैक्षिक एक किट आती है विद्यालय के लिए, उसका आप यूज करते हैं। सेल्फ प्रिपेयर टीएलएम, आप बच्चों को पढ़ाने के लिए खुद के द्वारा बनाई गई टीएलएम यानी सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग करते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज करते हैं।
कैसा करते हैं, इन 4 में से ही हमें ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ये नहीं कि ये 5 में से कोई एक ऑप्शन है। टीएलएम फ्रॉम अदर सोर्सेज, टीएलएम तो हम यूज करते हैं बट हमारी खुद की बनी नहीं है, किसी दूसरे सोर्स से मार्केट से परचेज करके उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है, बुक्स अदर देन टेक्स्ट बुक, मतलब टेक्स्ट बुक के अलावा भी हम किसी दूसरी से पुस्तक का पढ़ाने में यूज करते हैं। तो साथियों ये थी 2017 एनएएस की टीक्यू की एक महत्वपूर्ण प्रश्नावली, जो मैंने सभी शिक्षक साथी एफआई और ऑब्जर्वर के साथ शेयर की है। साथियों जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आगे भी इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और यदि पहली बार चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।